हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, काफ़ी मज़े भी कर रहे होंगे और इन्जॉय तो भाई हो ही रहा होगा क्योंकि स्कूल बंद है। लेकिन जो बच्चे भाई पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है स्कूल बंद होने का, वैसे वैसे ही उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं कि आगे बोर्ड में क्या होगा, तैयारी कैसे होगी, ये सब तमाम चीज़ें चल रही होंगी दिमाग में। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ हम बताना भूल गए कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहे या सिलेबस से रिलेटेड, चाहे वो 11th के हों, चाहे 12th के हों, 9th के हों, किसी भी क्लास के हों, अगर आपका साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे 9th और 10th में पूरे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। और 11th 12th वाले जो है अपना बायो वाले जितने क्वेश्चंस हैं, अगर चाहे वो 11th के हों या 12th के हों, अगर बायो से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर जो है आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। हम वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे पूरे डिटेल से कि क्या चीज़ें होती हैं। तो आप चिंता मत कीजिए कि स्कूल्स की डेट बढ़ रही है, तैयारी करने का समय भी आपके पास बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज़ आपके लिए दिक्कत हो रही होगी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पढ़ाई क्या करें। तो देखिए, बुक आपके पास है, आप बुक से जो है पढ़िए। अगर बुक नहीं है तो आजकल तमाम ऐप्स जो हैं चलने लगे हैं तो उन ऐप्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बुक्स सभी मिल जाएंगी। उसके क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए। क्वेश्चन जो अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है उसका कमेंट कर दीजिए, उस पर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे कि क्या चीज़ें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद लग रहा है अभी तो 31 जुलाई तक बंद होने का आदेश आ गया स्कूल्स का, तो 31 जुलाई तक कुछ भी चलना नहीं है। उसके बाद अभी आगे का देखा जाएगा, कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक खुलेगा। तब तक आप जो है पढ़ाई करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि कोशिकांग जो होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, सबके बारे में हम चीज़ें बताए थे। और ये कहे थे कि अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको लवक के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। पहला जो कोशिकांग है वो लवक है, तो आज हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। लवक जिसको कहा जाता है प्लास्टिड। लवक के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लें, पॉइंट वाइज जानेंगे। सबसे पहला चीज़ कि लवक की जो खोज की थी, लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा पॉइंट जो आएगा वो ये है कि लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दो पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट ये है कि लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था और लवक शब्द का प्रयोग जो है वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि खोजकर्ता इसके अलग थे और जो लवक का नाम दिया था वो क्या थे, अलग थे। तो सिम्पर ने लवक शब्द का प्रयोग किया था और खोज किसने किया था, हेकल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम ये जानेंगे कि लवक सभी पौधों में पाया जाता है। लवक सभी पौधों में पाया जाता है, केवल जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवालों को छोड़कर। नीले हरे शैवालों, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर। यानी कि जो लवक होता है, ये लवक सभी पौधों में पाया जाएगा, केवल जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवालों को छोड़कर। जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवाल ये भी कुछ पादप की श्रेणी में आते हैं। तो इतने पॉइंट्स को आप नोट कीजिए।
हाँ, अब हम पढ़ेंगे लवक का वर्गीकरण। लवक का वर्गीकरण नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी लवक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। तो देखिए, लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार का होता है। लवक के 3 भाग हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप लिखेंगे कि लवक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आवर्णी लवक, दूसरा होता है हरित लवक, और तीसरा होता है वर्णी लवक। आवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। आवर्णी लवक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एमाइलोप्लास्ट, हाँ तो देखिए, पहले लवक के 3 भाग होते हैं, आवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। आवर्णी लवक के भी 3 भाग हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ये इतना है। आप इस चार्ट को बना लीजिए। लवक का इससे ज़्यादा वर्गीकरण नहीं है। पहले लवक को 3 भागों में बांटा गया, आवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक में। उसके बाद आवर्णी लवक के जो हैं एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट 3 भाग इसके हैं। तो इस चार्ट को बनाने के बाद आपका जो पहला हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा आवर्णी लवक। आवर्णी लवक चार्ट बना लीजिए, उसके बाद पहली हेडिंग डालिए आवर्णी लवक। हाँ तो देखिए, आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी आवर्णी लवक। आवर्णी लवक के बारे में कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए कि पहली चीज़ की जो आवर्णी लवक होता है ये रंगहीन होते हैं। आवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता, रंगहीन होते हैं। आवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। दूसरा पॉइंट है आवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में पाए जाते हैं। वंचित भागों में पाए जाते हैं, यानी कि पौधे के उन भागों में पाए जाएंगे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता, जैसे कि भूमिगत तने, जैसे भूमिगत तने, जड़, इन समय, यानी कि जो तने भूमि के अंदर रहते हैं, जड़ जो है भूमि के अंदर रहता है, यानी कि उन भागों में पाए जाएंगे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना पाया जाए। और तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट, इनमें तेल, वसा, प्रोटीन, मंड, स्टार्च जिसको कहा जाता है, इसका संग्रह रहता है, का संग्रह रहता है। 3 पॉइंट्स है आवर्णी लवक के बारे में। आवर्णी लवक होता क्या है कि आवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट है आवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाएंगे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना पाया जाए, सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में पाए जाते हैं। और तीसरा है जैसे इसका उदाहरण है भूमिगत तने, जड़, यानी कि ऐसे तने जो ज़मीन के अंदर पाए जाए उनमें, और जड़ ज़मीन के अंदर होता ही है। कुछ जड़ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं तो उनमें नहीं पाए जाएंगे। जो जड़ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं में पाए जाएंगे आवर्णी लवक। फिर तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा ये है कि आवर्णी लवक में तेल, वसा, प्रोटीन, मंड, इन सब का संग्रह रहता है, यानी कि आवर्णी लवक में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आवर्णी लवक के प्रकार के बारे में। हाँ तो देखिए, आवर्णी लवक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, इसको मंड लवक कहा जाता है। दूसरा इलियोप्लास्ट, इसको वसा लवक कहा जाता है। और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, यानी कि प्रोटीन लवक, प्रोटीन लवक कहा जाता है। पहली हेडिंग आपका पड़ेगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मंड लवक जिसको कहते हैं, मंड लवक। इसके बारे में पहला पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। एमाइलोप्लास्ट
उस लवक को कहा जाता है जिसमें मंड का संग्रह होता है। यानी कि ऐसे लवक जिसमें मंड का संग्रह रहता है, मंड या स्टार्च, मंड का संग्रह रहता है, उसे मंड लवक या एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, जिन लवकों में मंड का संग्रह रहता है उन लवक को क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक कहते हैं। जैसे आलू तथा शकरकंद में पाए जाने वाला लवक। आलू तथा शकरकंद में जो लवक पाया जाता है वो अवर्णी लवक ही होता है। बता देते सब लोग कि अवर्णी लवक है, लेकिन अवर्णी लवक का कौन सा प्रकार होता है? एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक। आलू में जो है आलू और शकरकंद में मंड की जो है मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक, तो आलू और शकरकंद में कौन से लवक पाए जाते हैं? एमाइलोप्लास्ट। इस पॉइंट को नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इलियोप्लास्ट के बारे में। दूसरा लवक जो है वो है इलियोप्लास्ट वसा लवक। नाम से ही इनकी परिभाषाएं जो है आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, ऐसे लवक जिनमें वसा का संग्रह रहता है, उसे इलियोप्लास्ट कहते हैं। इलियोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे लवक जिनमें वसा का संग्रह रहता है उसे इलियोप्लास्ट कहते हैं। ये जो इलियोप्लास्ट होता है, वसा लवक होता है, ये बीजों में पाया जाता है। बीजों में, जैसे बीजों में पाए जाने वाले लवक। नोट कर लीजिए, इलियोप्लास्ट वे लवक होते हैं जिनमें वसा का संग्रह होगा, वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी, और ये लवक किस में मिलते हैं? बीजों में पाए जाते हैं। तीसरा जो हम बात करेंगे, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन लवक। इसकी भी परिभाषा वैसे ही है। ऐसे लवक जिनमें प्रोटीनों का संग्रह रहता है, प्रोटीनों का संग्रह रहता है, उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट भी जो है बीजों में पाए जाते हैं। जैसे ये भी बीजों में पाए जाते हैं। बीजों में पाए जाते हैं। ठीक, देखिए, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट ये दोनों जो है ज़्यादातर बीजों में पाए जाते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट क्या होता है? ऐसे लवक जिनमें प्रोटीनों का संग्रह रहता है उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, जैसे बीजों में पाए जाने वाले लवक। तो इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट आपके बीजों में मिलेंगे। एमाइलोप्लास्ट आपका आलू और शकरकंद के पौधों में ज़्यादा मिलता है। तो ये आज का हो गया अवर्णी लवक, अवर्णी लवक के प्रकार। आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? लवक के बारे में पढ़ा है, लवक किसे कहते हैं, उसके बाद उसकी खोज किसने की, फिर लवक के कितने प्रकार होते हैं, लवक के प्रकारों में अवर्णी लवक के आज आपके सभी प्रकारों को बता दिया गया है। अब जो हमको अगले वीडियो में पढ़ना है, जो अगला टॉपिक है, वो है आपका हरित लवक। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसमें थोड़े से डायग्राम भी है। इस हरित लवक के बारे में जो है हमको पढ़ना है। टॉपिक लंबा होने की वजह से इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायग्राम होने के नाते बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन भी इसके हैं काफ़ी। तो आज आपको अवर्णी लवक का पूरा प्रकार बता दिया गया है और लवक के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम आपको देंगे, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है और उसका आंसर कमेंट करना है। तो जो है आप पहले इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं।
हाँ तो देखिए, अब आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने दे दिया है। पहला क्वेश्चन है कि लवक की खोज किसने और कब की। लवक की खोज किसने की और कब की। दूसरा क्वेश्चन है लवक शब्द का प्रयोग किसने किया है। हमने बताया कि खोजकर्ता अलग है, नाम रखने वाले अलग हैं। तीसरा है लवक के कितने प्रकार होते हैं, लवक कितने प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा है आलू में कौन सा लवक पाया जाता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट करना है, इन क्वेश्चंस को आपको तो तैयार करना है, अगर कमेंट कर पाए तो इनका कमेंट भी कर दीजिए, लेकिन जिसका कमेंट करना ज़रूरी है वो है किन पौधों में लवक नहीं पाया जाता है। आपको ये बताना है कि किन पौधों में लवक नहीं पाया जाता। और एक चीज़ हमने जो है ये बताना भूल गए, हम ये बताना भूल गए थे कि लवक की खोज कब हुई थी। तो लवक की खोज सन 1865 में हुआ था। लवक की खोज सन 1865 में हुआ था। तो इतने क्वेश्चन आज के थे, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो जो है हमारा ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार, और आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन तैयार करते रहें। जो भी क्वेश्चन आपके हों आप उन क्वेश्चंस को आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको बता देंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।